24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। एक तरफ जम्मू वासी प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में लगे हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। वीरवार से ही सुरक्षा बलों को यह भनक लग गई थी कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने उस एरिया को कॉर्डन कर लिया था और सिदरा भटिंडी जैसे इलाकों को उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया था। बात आज सुबह तड़का 3:30 बजे की है, जब सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ से इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। अभी हम मौजूद हैं सुंजवा में, जहाँ पे मिलिटेंट जो है सस्पेक्ट की अभी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया को, ताकि ऐसे किसी भी हादसे को जो है अंजाम न दिया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी जी की रैली भी 24 तारीख को जो है पल्ली गांव में की जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसी वारदात को अंजाम देना हो। फायरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो आर्मी वालों के थ्रू या जेके पुलिस वालों के थ्रू हुई है या मिलिटेंट वालों के थ्रू हुई है, इस चीज़ की पुष्टि अभी नहीं हुई है। और उसी बीच पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचने लग गए। पत्रकारों से बात करते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि हमारा एक जवान शहीद हो गया है। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और 4 और जख्मी हैं। इनकाउंटर अभी चल रहा है, मजीद जानकारी इनकाउंटर के बाद। सर किसी घर में छुपे हुए हैं सर? ये ऐसा लग रहा है कि किसी घर में है। अभी जब फर्स्ट लाइट के बाद पूरी तफसील से सर्च होगी तब खुद देखा जाएगा। लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है कि मिलिटेंट कहां पर मौजूद है, किस घर में छुपा हुआ है। उसी में एक दुखद खबर जो है वो सामने ये आ रही है डीजीपी मुकेश सिंह जी के द्वारा कि एक जवान जो है वो हमारा शहीद हो चुका है। 3 से 4 जवान की घायल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। जेके पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स जो है मौजूद है, जो ऑपरेशन रात से चलता हुआ आ रहा है, रात से सर्च ऑपरेशन जो चलता हुआ आ रहा है, जहाँ पर उनको एक इनपुट मिला था कि मिलिटेंट के सस्पेक्ट होने की खबर सामने आई थी सुंजवा एरिया से, और वहीं रात से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन सुबह के 4 बजे जो है वो फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों की खोज करना शुरू कर दी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढूंढना शुरू कर दिया था, पर देखा यह गया है कि आतंकवादी छुपने के लिए ज्यादातर जंगल का सहारा लेते थे। पर यह पहली बार हुआ कि आतंकवादियों ने छुपने के लिए किसी रिहायशी इलाके का सहारा लिया। आतंकवादी सुंजवा में किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में छुपे हुए थे। जैसे ही आतंकवादियों का पता चला तो दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। एक तरफ से आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे और दूसरी तरफ से सेना मुंह तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को दे रही थी। पर बात यह थी, वहां रहने वाले रिहायशी लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके इलाके में कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश आतंकवादी कर रहे थे। उन्हीं के इलाके में आतंकवादी कल रात से छुपे हुए थे। लोग सोए हुए थे क्योंकि रात का समय था, पर लोगों को यह नहीं पता था कि उन्हीं के इलाके में कितनी बड़ी घटना होने वाली थी। और करीब 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, 5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और उस बीच एक खबर सामने आई कि दोनों आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया है।
और उसी बीच में मुकेश सिंह जी ने इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। दो आतंकी मारे गए हैं अभी तक, दोनों की डेड बॉडी रिकवर हो गई है। 2 AK-47 राइफल बरामद हुए हैं और भी मैगजीन्स और एमुनिशन काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। और जैसे ही ज़्यादा जानकारी मिलती है हम आपको सूचित। कैजुअलिटीज़ क्या रही हैं सर? हमारे 5 लोग जख्मी हैं, जिसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस की और 3 CISF के, और 1 CISF के जवान की शहादत हुई है और बाकी सुरक्षित। सर तो जो आतंकी मारे गए हैं ये लोकल थे या एफटी थे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है शुरुआती जांच में कि फॉरेन टेररिस्ट है। पूरे 5 घंटे तक यह ऑपरेशन चला और 3 घंटे तक इसका सर्च ऑपरेशन भी चला और उसके बाद से ही डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने आकर पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। रात को इन्होंने कोशिश की कि ये पुलिस का फोर्सेस का घेरा तोड़ करके बाहर निकल जाएं, जिसके दौरान हैवी फायरिंग हुई और उस फायरिंग के अंदर हमारा जो आउटर कार्डन में लगे हुए पुलिस के और CISF के जवान थे वो कुछ जख्मी हुए। CISF का ASI SP पाटिल, उसकी डेथ हो गई, उसकी शहादत इस ऑपरेशन में हो गई। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी ख़त्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। उसके अलावा इनके पास खाने पीने का सामान भी है, कोई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, जो ज़्यादातर फदाइन में हिस्सा लेने वाले जो टेररिस्ट हैं वो अपने साथ कैरी करते हैं। सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, ये पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। एक तरफ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी थी और दूसरी तरफ आतंकवादियों की इतनी बड़ी साजिश थी और सुरक्षा बलों, पुलिस और CIF की वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वो टल गई है। पर दुखद बात यह है कि हमारे एक जवान की शहादत हो गई है। टीवी नेशन न्यूज की टीम सुरक्षा बलों को सलाम करती है।